इस वक्त मौजूद हैं हम निवाड़ी जिले के निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपनारायण जी। हम जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले जो है प्रदेश में आप लोगों ने जो है अपने प्रत्याशी घोषित किए। अब कैसी तैयारियां रहेंगी आगामी समय में चुनाव को देखकर? देखिए, समाजवादी पार्टी की हमेशा एक पॉलिसी रही है कि हम लोग अपने सिद्धांत और नीतियों के आधार पर राजनीति में हैं। और हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव पूरे जीवन एक बात बोलते रहे कि समाजवादी पार्टी पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन है। और वो आंदोलन का मकसद है कि जब तक गांव में गरीबी है, गांव के लोगों को उनके पूरे अधिकार नहीं मिलते, जब तक उनके बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम नहीं होगा, उनकी फसल की अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, तब तक सारी राजनीति करने वाले लोग ये अधूरी राजनीति है। हमारी सरकार बनाने के पीछे उद्देश्य तो होना चाहिए। जब ये देश गांव में बसता है, 80-85% लोग आज भी गांव में बसते हैं, उनके बगैर कोई सरकार बन नहीं सकती। उनके पैसे सरकार को चलना है। सरकार बनने के बाद लोग जनता पर मेहरबानी करने लगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजनीति का क्या हो सकता है? ये तो चालाकी हो सकती है, राजनीति नहीं हो सकती। तो जो हमारे नेता का मकसद था राजनीति का, उन मकसदों को लेकर, उनके सपनों को लेकर हमारी पिछली सरकार बनी। अखिलेश जी ने उसका नेतृत्व किया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के सपनों को जमीन पर उतारा। जिस दिन सरकार में आए उस दिन सबसे पहले वो उन्होंने स्कूल अच्छे किए गांव में। फिर सबको ड्रेस देकर, बच्चों के मन में भेदभाव जो था, आधे बच्चों को ड्रेस मिल रही, 60 लाख बच्चों को ड्रेस मिल रही, 2 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। पर अखिलेश जी आए, उन्होंने कहा नहीं, गरीबी हर वर्ग में है, ये जातियों को भेद पर नहीं चलेगा। उन्होंने सबको ड्रेस बांटे। उन्होंने देखा मजदूर के बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है, बड़े आदमी का बेटा आईफोन और लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है, तमाम नई जानकारियां सोर्स हासिल करके लोगों से डिबेट कर रहा है, या अच्छी परीक्षाएं चले पास हो जा रहा है, और मजदूर का बेटा ताक रहा है, देख रहा है कि हमें कब मिलेगा। 17 लाख लैपटॉप बांटकर जमीन पर गरीबों के हाथों में लैपटॉप देकर उन्हें बढ़ने का रास्ता देते हैं। अगर उनकी योजनाएं देखकर सड़क ऐसी बनाते हैं जिससे फाइटर ब्लेड उतर जाए। उन्होंने कहा सड़क आप बनाते हैं बार बार, और फिर एक नई सड़क बनाने के नाम पर फिर पता लगा कि 5 साल में उस पर कई गुना ज्यादा बजट खर्च हो गया। एक हाईवे बनाते हैं, उन्होंने कहा हम ऐसा ऐसा एक्सप्रेस वे बनाओ जिसको 10 साल 50 साल तक कुछ ना करना पड़े। फिर हम एक रोड बनाते हैं, वो दुनिया में घूम कर आए, दुनिया को समझा। उन्होंने राजनीति में उस सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर हम देखते हैं कि जो देश मजबूत हुए हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, या ताकत के बल पर मजबूत हुए, उन्होंने कहा कि हम ऐसी रोड बनाएंगे जिससे फाइटर प्लेन भी उतर जाए, हमें अलग से कोई एयरपोर्ट ना बनाना पड़े। अगर संकट के समय पर हम कैसे इस्तेमाल करें, इमरजेंसी के समय हम कैसे इस्तेमाल सड़क को करें। ये विजन मामूली विजन नहीं है। लोगों की उम्रें बड़ी थी, पर अखिलेश यादव के सामने सब पूरे हो गए। उन्होंने कहा बांध कितने बने देश में, अगर बांध बनाने की कार्यक्रम को देखा, उन्होंने कहा 20 साल तक बांध बनते रहे, 10 साल तक बांध बनते थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस परंपरा को तोड़ो, दुनिया पर रिसर्च करो आप कि बांध 2 साल में कैसे बन सकता है, क्या रिसोर्सेज, कैसे हम बांध को रोकें, कैसे पानी को डाइवर्ट करें। और नई टेक्नोलॉजी लेके आए, 2 ढाई साल में बांध बना दिए। तो मैंने कहा कि जो विजन लेकर आए, वो जो जो सोच उनके पास थी, उन्होंने कहा कैसे हम गांव के लोगों को खुशहाल करेंगे। उन्होंने कहा गांव को बेहतर कैसे बनाए। पहले उन्होंने अम्बेडकर योजना को प्रमोट किया, फिर डॉक्टर लोहिया के नाम पर योजना लेकर आए कि नहीं नहीं, गांव को जल्दी हजारों गांव कैसे तरक्की के रास्ते पर बढ़ेंगे। हम समानता की बात कर रहे हैं, असमानता कम करने की बात कर रहे हैं। शहरों में डेवलपमेंट है, शहरों में लाइटें ऐसी लगी हैं कि रात को दिनों में फर्क नजर नहीं आ रहा है। और गांव में अगर आदमी खो जाए रात में तो ढूंढना मुश्किल है। इतना बड़ा भेदभाव। जो लोग वोट दे रहे हैं, जो राजनीति में हमें जिंदा कर रहे हैं, जिनके पैसे से हम राजनीति कर रहे हैं, जिनके पैसे से जनता का विकास की बातें कर रहे हैं, वो अंधेरे में रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम लाइट को बदलेंगे। आप देखो कितना मॉडिफिकेशन किया, कितने सब स्टेशन बने। आप अगर देखेंगे तो मैं दावे से आपसे कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के 50 साल के बिजली के काम को देखो, और अखिलेश यादव के 5 साल को तो कितने सब स्टेशन बने, कितने बड़े और स्टेशन बनाए गए, 132, 650, कितने बड़े बड़े पूरे सिस्टम को मॉडर्नाइज किया। आज जो सरकार लाइट की बात कर रही है, कितने पावर प्रोजेक्ट लेकर आए वो। जितनी जनरेशन, उन्होंने का जनरेशन हमारे पास कम है और प्रोडक्शन कम है, जनरेशन कम है और हमारे पास डिमांड ज्यादा है, और हम कब तक दूसरों पर निर्भर रहेंगे। फटाफट सारी योजनाएं बदली, तुरंत हल्के पावर प्रोजेक्शन पे काम किया, और सोलर कोड भी लेके आए, पावर जनरेशन को भी तमाम प्रोजेक्ट लेकर आए। हमारा बगल में अपना ललितपुर में देखो आप, पारिछा को स्टेशन देखो आप अनुपारा से लेकर अगर सब देखेंगे, बहुत सारे उस पर काम किया। सर, एयरलाइंस की भी बात चल रही है। एयरलाइंस में यदि यहाँ समझौता होता है तो किस स्थिति में पाते हैं समाजवादी पार्टी को? देखिए, समझौते की जो बातें हैं, मैंने कहा ना कि कांग्रेस से हम कुछ नजदीकियां देखते हैं। कुछ मुद्दों पर हमारी खिलाफत रही। हमारे डॉक्टर लोहिया से लेकर नेताजी बहुत सारे मुद्दों पर उनसे लड़े हैं पूरे जीवन, और मौके पर कभी सहयोग भी हम लोगों ने लिया और दिया है। लिया कम में दिया जाता होगा। अगर सहयोग देखेंगे आप, तो हम एक बार 39 सांसद थे और सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन शामिल नहीं हुए पर समर्थन किया।
तो हमने कहा बहुत मौका पर, अभी गठबंधन अब पिछली बार हम लोगों ने यूपी में किया विधानसभा में, तो कांग्रेस ने जब अलायंस की मीटिंग हुई तो 50-60 सीटों पर बात हुई, लेकिन अखिलेश यादव जी जब दोस्ती के रास्ते पर जाते हैं तो उसकी कोई हदें नहीं है। फिर वो एक तरफा मदद करने की कोशिश करते हैं, रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं, और 125 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और हम लोग सरकार से बाहर चले गए, पर दोस्ती हम लोगों ने करने की, निभाने की पूरी कोशिश की। हम बहन मायावती जी के साथ गए, बहुजन समाज पार्टी से अलायंस किया लोकसभा में। आप साक्षी होंगे, आप जानते होंगे राजनीति के सारे पहलुओं को, आप देखते हैं अपने दर्पण से, आप देखेंगे कि जो मजबूत सीटें थी बहन मायावती जी को दे दी। अलायंस में दोस्ती की ये हद है अखिलेश यादव की सोच की, और खुद 5 MP जीते और 10 उनको जीतने का मौका दे दिया। तो मैंने कहा कि अलायंस के विषय में, संबंधों के विषय में, रिश्तों के निभाने के विषय में अखिलेश यादव का मुकाबला सब मिलके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े दिल और दिमाग, खुला दिमाग रखते हैं कि जब दोस्ती में गए तो सब कुछ हाजिर है और सब कुछ कुर्बान है। हम दोस्ती निभाने के लिए सब पे खड़े होते हैं। तो वैसे भी आप जानते हैं कृष्ण सुदामा की दोस्ती का जो प्रसंग है, वो सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं है, बल्कि रिश्तों की एक बुनियाद बताई, रिश्तों की हद दिखाई गई है। तो मैंने कहा कि भगवान कृष्ण की हद क्या थी कि सब कुछ दे दिया सुदामा को, यही सोच अखिलेश यादव के भीतर है। जब दोस्ती में जाते हैं तो सब कुछ लुटाने तक तैयार हैं। ये है रिश्ते निभाने की कोशिश। रही बात दूसरों के ऊपर डिपेंड है कि जो रिश्ता बनाना चाहते हैं, जो रिश्ता रखना चाहते हैं, जो भाईबंदी की बात कर रहे हैं, जो अलायंस की बात कर रहे हैं, उनकी हदें क्या है, उनकी सोच क्या है, ये अभी आपके सामने धीमे धीमे जब अलायंस की बात आगे बढ़ेगी वो सब चीज़ें आएंगी। अखिलेश यादव का दिल और दिमाग बिल्कुल साफ है कि जब हम साथ होंगे तो पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ होंगे, बड़े दिमाग के साथ होंगे, और जब नहीं होंगे तो फिर हम अपने सिद्धांतों के लिए लड़ेंगे। सिद्धांतों के लिए जिए हैं, सिद्धांतों के लिए जीना है, और सिद्धांतों के लिए लोगों के बीच में काम करना है, बस। सर, पार्टी ने जो है आपकी पत्नी को निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में क्या तैयारियां रहेंगी विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, आप देखेंगे हम 98 में पहला चुनाव निवाड़ी से लड़े, हमारी राजनीतिक विधायक बनने की शुरुआत यहाँ से हुई। उस समय कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिया, बीच चुनाव में निर्दलीय को समर्थन कर दिया था, शायद आपको याद हो। उस समय ये भजन सिंह राठौर जी निर्दलीय प्रत्याशी थे, और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने बीच चुनाव में प्रत्याशी बदल दिया, निर्दलीय को समर्थन कर दिया पूरी, और 5000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले उस जमाने में। हम 30,000 वोट पाके हारे, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए। लेकिन जब से लेके आज तक कांग्रेस 5-7 हजार वोट ही पा रही है उस विधानसभा क्षेत्र में। हम लोग पिछली बार भी 40,000 वोट पाए। मैंने ये कभी कभी कहा कि हम तो रिश्ते हमेशा, आज भी हम पहले से कह रहे हैं, हमारा पहले से दिमाग क्लियर है कि अगर हमें मौका मिलेगा और कांग्रेस को कोई परेशानी होगी तो सबसे पहले कांग्रेस साथ निभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी दृष्टि क्या रही? आपने पिछली बार किया ही 3 चुनाव से समाजवादी पार्टी सेकंड लीडिंग पार्टी वहाँ है, हम पहले जीते हैं एक बार, 2 बार हम लगातार दूसरे नंबर पे हैं, 2-4-5 हजार वोट से हम हार रहे हैं। और कांग्रेस हमेशा ये मकसद से शायद किसी को टिकट दे रही, किस मकसद से टिकट दे रही मुझे नहीं पता, पर जनता कहती है कि वो सिर्फ आप पर नजर रखते हैं, समाजवादी पार्टी नजर रखते हैं, और यादव को प्रत्याशी, कभी प्रदीप यादव प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं, कभी सुरेंद्र यादव प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। तो आप जीतने को लड़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को हराने लड़ रहे हैं? तो मैंने कहा ना कि ये तो सोचना पड़ेगा फैसला करने वालों को, आप फैसला किस सोच से ले रहे हैं, पर फैसले का असर क्या चल रहा है, फैसले का फर्क लोगों के बीच में क्या है, या फैसले का अर्थ क्या है, ये जनता समझती है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर सही रहा ठीक है, अलायंस रहा तो ठीक है, वरना हम नियरेस्ट हैं, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति को देख रहे हैं, हम लोगों ने कहा ना कि हमारी राजनीति सिद्धांतों की है, हमें मौका मिलेगा। अब जो हालात राजनीति के हैं उस हालात में फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आज आप देख लेना, चुनाव के आखिरी वक्त तक दोनों दलों में, बड़े दलों में आपस में बड़ा कड़ा मुकाबला होने वाला है। मैंने लोगों से कहा कि जिंदगी में किसी को एमएलए बनाने का मौका तो मिलेगा, पर ऐसे मौके जिंदगी में कब होंगे कि तुम सरकार तय करने वाले बन जाओ। तो मैंने कहा कि लोग, अब निवाड़ी के लोग सिर्फ एमएलए नहीं बनाना चाहते, बल्कि निवाड़ी के लोग तय करेंगे भोपाल में सरकार किसकी बनेगी। तो इस फैसले के साथ, इस तेवर के साथ लोग साथ लगे हैं, सफलता मिलेगी, और हम वो काम करेंगे जो 50 साल में ये सब मिलकर नहीं कर पाएंगे। सर, अगर बात करें हम निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की, तो निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र विंध्य प्रांत के पूर्व गृह मंत्री लाला राम वाजपेयी, राम रतन चतुर्वेदी, ब्रजेंद्र सिंह राठौर जैसे कब्जावर जो है नेता है, उनकी कर्मस्थली रही है। आप में भी लोग वही छवि देखते हैं, आप कहाँ पाते हैं अपने आप को स्वयं? देखिए, मैंने कहा कि व्यक्ति की कोशिश बेहतर हो, सोच बेहतर हो। राजनीति की परीक्षा सिर्फ अकेली वोट से नहीं होती, राजनीति परीक्षा हर रोज है, हर पल है। हमारी कोशिश क्या है, हमारी सोच क्या है, जब हमें मौका मिले हम बेहतर काम करेंगे, और जब भी जो भी हमें अवसर मिलेगा उससे हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हमारा सिर्फ अकेला पॉलिटिकल जीवन नहीं होता, पर पॉलिटिकल आदमी का जीवन लोगों के लिए होता। हम लोगों ने पहले से अपने जीवन में पिछले 20 साल से एक योजना बनाई कि हम गरीब किसान की बेटी को अपनी बहन बनाएंगे, धूमधाम से उसकी शादी करेंगे।
और अपने संसाधनों से करेंगे, उससे अपने परिवार के लिए मानेंगे और उसके साथ रिश्ते निभाएंगे। हम लोग रक्षाबंधन तक अपनी बहनों को बुलाते हैं। हम लोग जब भी राजनीति जितने साल से हैं, आप देखेंगे राजनीति के क्षेत्र को, मैं तो कहता हूँ आप समीक्षा करिए सबकी, और ये समीक्षा टीवी पर जानी चाहिए कि आपने अपने राजनीतिक सफर में लोगों के लिए क्या किया। मैं कह सकता हूँ, मैंने अभी अपनी गरोठा विधानसभा क्षेत्र में जब मुझे वहाँ के लोगों ने 10 साल मौका दिया, विधायक बना आगे रखा, मैंने डिग्री कॉलेज खोले, पब्लिक स्कूल खोले, ITI खोले कि जहाँ से हजारों बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गर्ल्स स्कूल खोले, और आज 10,000 बच्चे वहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ भी कहता हूँ कि पढ़ाई का जब सरकार में मौका मिलेगा तो वो करेंगे पढ़ाई की व्यवस्था जिससे लोग मिसाल मानेंगे, और अगर नई सरकार की मदद कर सरकार मदद नहीं करेगी तो चाहे अपने संसाधनों से स्कूल बनाने पड़े अच्छे, जिससे बच्चों का अवसर न चला जाए, क्योंकि पढ़ाई का एक अवसर जिंदगी बदलता है। और अगर अच्छा स्कूल और अच्छा मास्टर नहीं मिलता तो एक बचपन, एक जिंदगी और एक व्यक्ति देश को आगे बढ़ाने वाला मजदूर बनता है। ये बड़ा फर्क, उसके लिए काम करूंगा। हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य शिविर भी लगाए, डोनेशन, ब्लड डोनेशन के लिए भी लोगों को अवेयर किया। मैंने कई मौकों पर देखा कि लोग अपनी पत्नी भर्ती है और उसके लिए ब्लड देने को तैयार नहीं है, तब मैंने आज से 15-16 साल पहले शुरू किया था कि नहीं, हाँ, अपना खून देकर किसी की जान बचा सकते हैं, तो ये इससे कुछ नुकसान नहीं होता। तो मेरा यही है कि सार्वजनिक जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए हमारी जिंदगी, हमारा जीवन, हमारा पल, हमारी सामर्थ्य सब उसके साथ खड़ी है। और मैं इसी को राजनीति मानता हूँ। मैं सोचता हूँ वो सब लोग बहुत बड़े हैं जिनका आपने नाम लिया है, और मेरी कोशिश होगी कि उनके नाम की तरह कुछ ऐसा, उनके नाम को खराब नहीं करने दूंगा, उनकी तरह समाज सेवी बनकर समाज में काम करके अपनी जिंदगी को आगे बिताने की कोशिश करूंगा। समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार आप सक्रिय दिखते हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी एक जो है आपने अपनी पहचान बनाई है, दोनों में समन्वय कैसे बैठा था? देखिए, मैंने कहा मूल बात तो यह है कि जो राजनीति में उसका अपना जीवन नहीं होता, उसका जीवन लोगों के लिए है, क्योंकि लोग बड़ा भरोसा करते हैं, सिर्फ वोट नहीं देते बल्कि उम्मीदें और सपने आपको देते हैं, आप पे डालते हैं। लोग आपके अंदर बहुत सारे सपने देखकर अपनी तरक्की ढूंढते हैं। तो मैं सोच सकता हूँ राजनीतिक व्यक्ति का जीवन अपना नहीं होता, या तो उसे राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है, और है तो फिर उसे लोगों के लिए सोचना, जीना और मरना पड़ेगा, तभी सच्ची राजनीति है। वरना राजनीति फिर कोई और विषय हो सकती, राजनीति नहीं हो सकती। समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार आप सक्रिय दिखते हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी एक जो है आपने अपनी पहचान बनाई है, दोनों में समन्वय कैसे बैठा था? देखिए, मैंने कहा मूल बात तो यह है कि जो राजनीति में उसका अपना जीवन नहीं होता, उसका जीवन लोगों के लिए है, क्योंकि लोग बड़ा भरोसा करते हैं, सिर्फ वोट नहीं देते बल्कि उम्मीदें और सपने आपको देते हैं, आप पे डालते हैं। लोग आपके अंदर बहुत सारे सपने देखकर अपनी तरक्की ढूंढते हैं। तो मैं सोच सकता हूँ राजनीतिक व्यक्ति का जीवन अपना नहीं होता, या तो उसे राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है, और है तो फिर उसे लोगों के लिए सोचना, जीना और मरना पड़ेगा, तभी सच्ची राजनीति है। वरना राजनीति फिर कोई और विषय हो सकती, राजनीति नहीं हो सकती। निवाड़ी विधानसभा के विषय में अब अगर बात करें तो आगामी समय में क्या आपके विचार में यहाँ पे क्या ऐसा होना चाहिए नया जो अभी तक नहीं है? क्योंकि पूर्व में आपकी पत्नी यहाँ से विधायक रही हैं, तमाम कार्य किए हैं, उन कार्यों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, कौन कौन से सर वो कार्य किए हैं और आगामी समय में क्या आपकी विचार है सर? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि निवाड़ी नोएडा है, दुर्भाग्य है कि उसको नोएडा बनाया नहीं गया। मैंने पहले भी लोगों से कहा कि जब हम लोग मौका मिलेगा, क्योंकि आप देखते ना कि आप तरक्की के सिनेरियो को देखो, आप दिल्ली के पास, यूपी हमारा कहाँ से शुरू हुआ, टीकमगढ़ का कोना है और एक दिल्ली का कोना है, लेकिन दिल्ली के कोने के पास नोएडा है। यहाँ पर 1 एकड़ जमीन की कीमत 10 लाख होगी, 15 लाख होगी, लेकिन वहाँ 10 करोड़ है। उसी किसान की जमीन बस दुर्भाग्य से वो नोएडा पहुंच गया, और एक किसान कोने में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एकड़ में बैठा है। इस जमीन का क्यों? क्योंकि एक बड़ा शहर दिल्ली, एक बड़ा बाजार मिल गया उनको, और उस वहाँ के लोगों ने, वहाँ की हमारी सरकारों ने वहाँ तरक्की करके एक नया डेवलपमेंट का इशू खड़ा किया। आज दिल्ली से महंगा नोएडा है। मैंने कहा निवाड़ी झांसी से लगा हुआ है, झांसी में इतनी महंगी जमीन है और निवाड़ी में कोई कीमत नहीं किसी की, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है, विजरी जीरो है। लोग अच्छा स्कूल नहीं बना पाए, जिला बनाने की बातें कर रहे थे लोग कि जिला बन जाएगा तरक्की होगी। अरे जिला ना बनाते, तरक्की के लिए तो इंडस्ट्री चाहिए थी, जिला सुविधाएं लोगों को चाहिए थी, लोगों की जिंदगी। आप अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाते, एक छोटी सी बीमारी के लिए झांसी भाग रहा आदमी, और जिले के नाम पर अगर आप 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए में 2 लाख लोगों की साल में जिंदगी बच सकती थी, क्योंकि एक अच्छा अस्पताल बना सकते थे आप। इतने सोचो, जिला तो 5 साल बने हो गया। आज बताइए, रजिस्ट्रेशन तक नंबर नहीं होता वहाँ पे, रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ जाना है। आज भी जिला की लिखा पढ़ी में जो भी काम हो रहे हैं वो टीकमगढ़ जिले से हो रहे हैं। रिश्वत 3 गुनी हो गई है, क्या मतलब हुआ? अरे भाई, किराया बचाने के लिए तो आपने जिला बनाया था, और रिश्वत अगर 3 गुनी हो गई है निवाड़ी में जिला बनाने के बाद, तो दुर्भाग्य ना। ये तो पॉलिटिकल इशू बनाकर लाभ लेने की लड़ाई हो सकती है। पर हम लोगों को मौका मिलेगा तो जिला नाम का नहीं होगा, काम का जिला बनेगा। रिश्वत भी कम होगी, सुविधाएं होगी। तो निवाड़ी के आदमी को झांसी मेडिकल कॉलेज नहीं आना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं ऐसा मेडिकल कॉलेज हम वहाँ बनाएंगे ना, झांसी के आदमी को वहाँ भर्ती करने के लिए मौका दें।
तब हम मानेंगे हम सफल हैं। हम लोग ऐसे स्कूल बनाएंगे कि बच्चों को पढ़ने के लिए लोगों को भोपाल और ग्वालियर न भेजना पड़े, बल्कि निवाड़ी के स्कूलों में बच्चे पढ़ने आए। ये विजन की लड़ाई है। सिर्फ यही तो था कि हमें सरकार के पैसे का सही जगह इस्तेमाल करना था। हमारी बदनामी भी होती। अब प्रदेश के फर्क में देखो, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो हम स्टेट पे खड़े हैं, और फिर आप कहते हैं कि झांसी और उसके लोगों में कहते हैं भारी हैं। अरे जब वोट के नाम पर भारी बताने लगते हो और बीमारी के नाम पर कहाँ बताते हो? फिर सारे आदमी इलाज कराने झांसी भाग रहे हैं, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर भारी का मुद्दा कहाँ चला जाता? पढ़ने के लिए लोग सब यूपी और दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, तब भारी का मुद्दा कहाँ है? तब शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने बेचारे वहाँ के रहने वाले लोगों को भारी बना रखा है। लेकिन हम जब जाएंगे तो वहाँ के लोग वहीं रहेंगे, वहीं सारी सुविधाएं देंगे, और वो करेंगे जो 50 साल में सब मिलकर नहीं कर पाए। मैंने कहा आप फिर इसकी अगर ये सवाल उठाते हैं तो आप फिर कार्रवाइयाँ करते हैं। जैसे हम लोगों की घेराबंद चल रही है, आज समाजवादियों पर कितनी कार्रवाई चल रही है। ये कहते हैं कि बोलने नहीं देंगे किसी को, हम लोग अपनी जान दे देंगे, पर बोलने से नहीं हो सकता। कार्रवाई एक बार हो 10 बार हो, जो भी होगा देखा जाएगा, और परेशानी उठाएंगे हम। पर समाजवादियों का इतिहास रहा है, जाने दे दी, लोगों ने फंदे चूम लिए। भगत सिंह हमारे आदर्श थे, हंसते हंसते प्राण दिए थे अपने। ये है समाजवादियों का इतिहास। जान दे देंगे, अपनी पूरी जिंदगी को बा देंगे, लेकिन जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, जिएंगे, मरेंगे। तो ये थे हमारे साथ दीपनारायण जी, जो कि आज कह रहे हैं कि हम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। निवाड़ी से कैमरामैन राजेश के साथ भूपेंद्र सिंह, राजावत।